दोस्तों आप लोगों ने सुबह से एक न्यूज़ सुनी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जो एसबीआई के चेयरमैन है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि एसबीआई फाइनेंशियल ईयर 26 में मतलब जो आने वाला जो बैंकिंग एग्जाम का साइकिल है उसमें भी एसबीआई बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकालने वाला है। मतलब हज़ारों की संख्या में नए क्लर्क, नए पीओ और सीबीओ रिक्रूट होने वाले हैं एसबीआई की तरफ से। ऐसा एसबीआई के चेयरमैन साहब का कहना है। ठीक है, तो आइए इस न्यूज़ को पूरा समझते हैं और आखिर में समझते हैं कि ये सच बात है कि स्कैम है। मतलब जो एसबीआई सर ने जो कहा है, मतलब जो उनके चेयरमैन ने कहा है, उसकी बात का एकदम मतलब क्या है, उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो देखो ये रही वो न्यूज़ की हेडलाइन जो मैं अभी आपको बता रहा था। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में आपने देखा होगा और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो 18,000 पर्सनल, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 में टोटल मिला के 18,000 पर्सनल एसबीआई हायर करने वाला है फिर से। ठीक है, अब उसमें वो कितने भी कर सकते हैं, मतलब क्लरिकल स्टाफ, मतलब जो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी होती है जूनियर एसोसिएट की, वो कितने भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन उनका मन क्या कहता है। जैसे मान लो अगर वो 10,000 भी कर सकता है, 14,000 भी कर सकता है, 5,000 भी कर सकता है, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे हिसाब से 10,000 से ऊपर करेगा, क्योंकि इतने पीओ को रिक्रूट करना पॉसिबल नहीं है एसबीआई के लिए भी, क्योंकि उतनी वैकेंसी होती नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 14 से 15,000 के बीच में वो जो क्लर्क स्टाफ है उसकी वैकेंसी निकाल सकता है, और जो पीओ की जो पोस्ट होती है उनकी वैकेंसी निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेन दिक्कत आने वाली है वो आने वाली पीओ और सीबीओ में। ठीक है, क्योंकि एसबीआई पिछले हम कुछ साल से ट्रेंड देख रहे हैं, जो पीओ की वैकेंसी है इस साल उसने बहुत घटा दिया। क्यों घटा दिया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये निकल के रहा था कि एसबीआई सीबीओ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो इस साल भी ऐसा हो सकता है कि एसबीआई जो सीबीओ का एग्जाम लेता है उस पर ज़्यादा फोकस करे, उसकी वैकेंसी थोड़ी बढ़ा दे और पीओ की वैकेंसी कम कर दे। ठीक है, तो इनमें थोड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है, बाकी क्लर्क में कोई कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लर्क में आप ये मान के चलो कि 12,000 प्लस वैकेंसी तो कन्फर्म है फिर से आनी चाहिए। ठीक है, तो जिनका इस बार का जो एसबीआई एग्जाम है वो अच्छा नहीं हुआ, तो आगे आने वाले मतलब महीनों में अब अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि फिर से आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है एसबीआई में एंट्री करने का। ठीक है, और दूसरी बात ये समझ में आती है कि देखो इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, हमें पता है इस बार एसबीआई ने जो क्लर्क है मतलब जूनियर एसोसिएट की कितनी वैकेंसी निकाली है, अप्रॉक्स मान सकते हैं 13,000 के प्लस वैकेंसी। ठीक है, अब वो फिर से कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी वो इतने क्लर्क के स्टाफ को रिक्रूट करेगा, मतलब नए क्लर्क को वैकेंसी मतलब वो रिलीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एसबीआई का जो भी ध्यान है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ नहीं है। अगर वो एआई की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते तो इतने क्लर्क के स्टाफ को नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे क्लर्क के काम है जो एआई कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि अभी बैंकिंग में एआई का इतना मतलब वो मेजर वो नहीं होने वाला, मेजर रेवोल्यूशन नहीं आने वाला। अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब रहने वाली है, खासकर एसबीआई में। अगर एसबीआई ज़्यादा नहीं फोकस करेगा तो हम ये मान सकते हैं कि जो बाकी बैंक है वो भी अभी इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो सारे बैंक हैं वो एसबीआई को देख के ही फोकस करते हैं। जैसा एसबीआई करता है वो उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इससे समझ सकते हो कि अभी एसबीआई का ध्यान ज़्यादा एआई की तरफ नहीं है, वो मैनुअल मतलब जो क्लरिकल स्टाफ है उस पर ही फोकस करेगा। मतलब वो चाहता है कि हमारे पास वैकेंसी है, हम लोगों को रोजगार दें। अभी वो एआई पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, और उसके बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं कि शायद वो वैकेंसी को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, एसबीआई का भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसा सोच रहा होगा कि अभी हाँ लोगों को हम अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तो अभी लोगों से उनका एम्प्लॉयमेंट क्यों छीने, हम लोगों को उनको मतलब रोजगार दे सकते हैं तो क्यों छीने एआई में इन्वेस्ट करके। ठीक है, पर ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाले सालों में ऐसी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले सालों में हो सकता है एसबीआई अपने कॉस्ट को कट करे और एआई की तरफ फोकस करे। ठीक है, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि सच होने वाला है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। जितना मैंने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा है, उसको थोड़ा इंटरप्रेट किया, उससे मेरे को ये कंक्लूजन समझ में आता है। ठीक है, तो आपके पास अच्छा मौका, अगर आपको एसबीआई में एंट्री लेनी है तो इस साल अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं किया है तो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, मतलब जो आने वाला नोटिफिकेशन है उसमें बहुत अच्छा मौका है। अच्छे से तैयारी करो, और एसबीआई में चांस लेने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले सालों में वैकेंसी बहुत कम हो जाए। ठीक है।